विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर दिपेंद्र कुमार शर्मा आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से बात करने वाले बीएससी प्रथम वर्ष यानी बीएससी फर्स्ट ईयर का माइनर केमिस्ट्री का जो आपका पहला पेपर है जिसका नाम है फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी आधारभूत कार्बनिक रसायन विज्ञान, उसकी यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिकों का त्रिविम रसायन, उसका पार्ट 6 इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करेंगे। पार्ट 6 का जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे एक तो रेसिमीकरण यानी रेसिमिनाइजेशन और इन्वर्जन एंड रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन यानी विन्यास का प्रतिलोमन एवं अप्रतिलोमन। इस टॉपिक को इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। इससे पूर्व हमने 5 वीडियो लेक्चर प्लेलिस्ट में आपको उपलब्ध करवा रखे, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं वीडियो और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। विद्यार्थियों, एक और महत्वपूर्ण सूचना कि यदि आप इस पूरे पीडीएफ नोट्स के ये जो पूरा लेक्चर यहां पर हम देखेंगे डिस्कस करेंगे, यदि आप उसका पीडीएफ नोट्स के जरिए अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर जब आपको जाना होगा तो जब आप मोबाइल में जाएंगे तो आपके मोबाइल में आपको प्ले स्टोर में जाना होगा और प्ले स्टोर में जाने के बाद में प्ले स्टोर में आपको सर्च करना होगा आपका अपना मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है SPEED, स्पेस देख के लिखना होगा LEARN और उसको सर्च करने का है। जब आप सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर आपको एक अपना मोबाइल एप्लीकेशन दिखाई देगा, उसको आपको आपके मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो डाउनलोड करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर वहां पर डालना है, 4 अंकों का आपके मैसेज बॉक्स में ओटीपी आएगा, उसको डालना है। तो इस तरीके से आप आपके मोबाइल एप्लीकेशन पर पहुंच जाएंगे। जब उसमें आप स्टोर सेक्शन में वहां पर जाएंगे तो स्टोर सेक्शन में जाने के बाद में आपको इस तरीके से अंदर अलग अलग सेक्शन दिखाई देंगे। जब सेक्शन दिखाई देंगे जैसे हमने ऑल कैटेगरी बीएससी फर्स्ट ईयर क्लास 12 है ना, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम और मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम का हमने यहाँ पर नोट्स अवेलेबल करवा रखे हैं। तो जब आपको इनको परचेज करना है तो आपको जाना होगा बीएससी फर्स्ट ईयर में। बीएससी फर्स्ट ईयर में आप जाओगे तो यहां पर आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के आप पीडीएफ नोट से यहां से परचेज कर सकते हैं। मात्र 51 रुपए में, मात्र 51 रुपीज में नोट्स आपके लिए अवेलेबल होंगे। तो आप यहां पर 5 यूनिट के नोट्स परचेज कर सकते हैं जिनकी वैलिडिटी 1 वर्ष की रहेगी। अब मैं चलता हूं वापस अपने टॉपिक की तरफ जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा टॉपिक जो है आज का, उसकी तरफ मैं आपको लेकर आ गया हूं वापस स्क्रीन पर। तो यहां पर हम चलते हैं रेसिमीकरण की बात करते हैं। सबसे पहले रेसिमिनाइजेशन की बात करते हैं कि रेसिमाइजेशन होता क्या है। तो विद्यार्थियों, रेसिमाइजेशन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। रेसिमाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ध्रुवण घूर्णक समावयवी, जिसको हम क्या बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स, ध्रुवण घूर्णक समावयवी जिसको हम लोग ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स बोलते हैं, जो कि डी या एल दोनों में से हो सकते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें ध्रुवण घूर्णक समावयवी डी या एल अघूर्णक रेसिमिक मिश्रण में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इसी को हम रेसिमीकरण कहते हैं। द प्रोसेस इन विच द polarizations rotations isomer D or L is convert into an inert racemic mixture is called रेसिमाइजेशन। रेसिमीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें एक प्रकाशिक रूप से सक्रिय यौगिक जिसे हम लोग डी या एल रूप कहते हैं, उससे वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, उससे प्रकाशिक रूप से निष्क्रिय यौगिक में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब है कि कोई कंपाउंड आपके पास ऑप्टिकल एक्टिव है जो कि प्रकाशिक सक्रिय है, तो प्रकाशिक सक्रिय मतलब डी फॉर्म भी हो सकता है, एल फॉर्म भी हो सकता है। उस कंपाउंड से वो ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, रेसिमीकरण या रेसिमाइजेशन कहलाता है। आगे देखिए, इस प्रक्रिया में यौगिक के डी और एल कॉन्फ़िगरेशन का 50-50% मिश्रण बनता है जिससे ध्रुवित प्रकाश को घुमाने की क्षमता 0 हो जाती है, 0 हो जाती है। यह ताप, प्रकाश या रासायनिक अभिकर्मकों के प्रभाव से हो सकता है। तो यहां पर किसका इफेक्ट होगा, दिस कैन हैपन ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ हीट, लाइट और केमिकल रिएजेंट्स। एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं हम लोग उदाहरण। जब डी टार्ट्रिक अम्ल का जली विलयन गर्म किया जाता है तब यह मीसो रूप या रेसिमिक मिश्रण में परिवर्तित हो जाता है। 165 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीसो रूप और 175 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेसिमिक मिश्रण बन जाता है।
For example, when an aqueous solution of D-tartaric acid is heated, it converts to the mesoform, is a racemic mixture. The mesoform at 165 degree Celsius and the racemic mixture form is 175 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम कह रहे डी टार्ट्रिक एसिड आपको यहां दिखाई दे रहा, ये एल टार्ट्रिक एसिड है, पर जब आप इसको गर्म करते हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीसो में, और बाद में मीसो से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेसिमिक मिश्रण में कन्वर्ट हो जाता है। हम यहां पर इसको पिक्चर को आप बना लेना, ये आपका स्ट्रक्चर बना लेना इसमें ना। तो डी फॉर्म और एल फॉर्म किस में कन्वर्ट हो गया, मीसो फॉर्म में आपको देखेंगे कन्वर्ट हो जाता है। चलते हैं आगे, यहां पर आगे क्या कहा गया, आगे देखते हैं। एग्जाम्पल, जब डी लैक्टिक एसिड का जलीय विलयन गर्म किया जाता है तो मीसो रूप या रेसिमिक मिश्रण में परिवर्तित हो जाता है। तो डी लैक्टिक एसिड है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स है ना, डी लैक्टिक एसिड है, तो डी लैक्टिक एसिड से डी इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया पहले, है ना। या फिर हम कह सकते हैं कि डी लैक्टिक एसिड और एल लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। मतलब रेसिमिक मिश्रण का मतलब ये हो गया कि आपको यहां पर 50% आपको डी फॉर्म मिलेगा और 50% आपको एल फॉर्म मिलेगा। तो इन दोनों का जब मिक्सचर मिल जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिश्रण या रेसिमाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। रेसिमीकरण की क्रिया अनेक प्रकार से हो सकती है, जैसे प्रबलता से गर्म करने पर, मतलब उसको ओवरहीटेड करने पर, जैसे एमिल अल्कोहल। दूसरा, जल के साथ गर्म करने पर, हीटिंग विथ वाटर, जैसे डी टार्ट्रिक एसिड। उसके बाद रिएक्शन विथ अल्कल या रिएक्शन विथ बेस सच एज लैक्टिक एसिड, और रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक एसिड जैसे वैलेरिक एसिड। तो ये हमारी बात हुई रेसिमाइजेशन के लिए। अब मैं अगले टॉपिक की तरफ आपको लेकर चल रहा हूं इसी वीडियो लेक्चर में, इन्वर्जन एंड रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन, विन्यास का प्रतिलोमन एवं अप्रतिलोमन। अब कॉन्फ़िगरेशन जो होगा या तो इन्वर्ट होगा या रिटेन होगा, ये किसे डिसाइड होता है इसको हम देखते हैं। विन्यास का प्रतिलोमन एवं अप्रतिलोपन यह वर्णन करता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक कायरल केंद्र के आसपास की 3D व्यवस्था यानी स्टोइकियोमेट्रिक या स्टोइकियोकेमिस्ट्री उसकी चेंज हो जाती है। अब अप्रतिलोमन का अर्थ है कि स्थानिक व्यवस्था समान रहती है, मतलब जैसा मैं दिखाई दे रहा हूं वैसा ही हूं, जैसा आपको कैमरे पे दिखाई दे रहा हूं, जैसे वीडियो के माध्यम से दिखाई दे रहा हूं, वैसा आप रियल में देखोगे तो वैसा ही रहूंगा मैं, मुझे कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। तो उसको बोल देंगे हम लोग यहां पर रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन यानी अप्रतिलोमन। किंतु यदि मैं जैसा आपको कैमरे पर दिखाई दे रहा हूं, जैसा वीडियो में दिखाई दे रहा हूं, उससे यदि मैं इन्वर्ट हो जाऊं, उल्टा दिखाई दूं, तो उसका मतलब क्या होगा, उसको बोलेंगे इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन यानी प्रतिलोमन विन्यास कहेंगे। तो यहां पर समझ में आ जाएगा अप्रतिलोमन की बात हो रही है, यानी कि रिटेंशन मींस दैट स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट स्टे दैट सेम R stay R and AS stay S often by front side attack और stable intermediates। मतलब अप्रतिलोमन का अर्थ है कि स्थानिक व्यवस्था समान रहती, जैसे R R ही रहेगा और S S ही रहेगा, इसमें क्रिया कारक पर कोई अभिकर्मक फ्रंट साइड से हमला करे या स्थिर मध्यवर्ती के माध्यम से अभिक्रिया करे। अगला प्रतिलोमन यानी इन्वर्जन मींस द अरेंजमेंट फ्लिप्स, अरेंजमेंट जो होगा वो फ्लिप हो जाएगा, मतलब अपनी जगह को बदल लेगा। जैसे प्रतिलोमन का अर्थ है व्यवस्था का उल्टा होना, आर एस बन जाता है और एस क्या होगा, आर बन जाएगा। जैसे अंदर से बाहर की ओर पलटना, उसको बोलते हैं वॉल्टन इन्वर्जन। जैसे बैक साइड हमला, SN2 अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ी है, SN1 और SN2 आप लोगों ने पढ़ी है। तो SN2 अभिक्रिया में इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन होता है और SN1 में रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन होता है। देखो यहां पर अब समझ में आ जाएगा आपको। अब आपको इन्वर्जन रिटेंशन को मैं यहां बड़े आसानी से समझा देता हूं। इस केस को देखो, आप ये इस केस को देख लो। 2 एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, इन दोनों एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों को हम समझ लेते हैं कि आखिरकार यहां पर क्या कहा जा रहा है। तो देखो विद्यार्थी, पहला केस समझने की कोशिश करते हम लोग। यहां पर देखो, आपके पास में ये कोई रिएक्टेंट है, क्या है, रिएक्टेंट है। ये मेरे पास में सेंटर में कार्बन है, यहां पर एक बॉन्ड है X, है ना, एक बॉन्ड है यहां CH3, एक मेरे पास में H और C2H5 है। अब आप देखो यहां पर हुआ क्या, तो आप ये देखेंगे कि CH3 और H की पोजीशन, ठीक है, जब मैंने यहां पर X को हटाया और Y को जोड़ा, जब मैंने X को हटाया और Y को जोड़ा, तो इस X की जगह पर यदि Y आ जाता है तो उसको हम बोलेंगे रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन।
मतलब अप्रतिलोमन विन्यास, जैसा क्रियाकारक था वैसा ही उत्पाद बना। अब उधर चल रहा हूं मैं, यदि मैंने x को हटाया और y को जोड़ा तो ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है और चेंज करने के साथ फ्लिप भी कर रहा है। ठीक है, अब आप देखो x इधर है तो x यहां होना था, पर यहां पर कौन आ गया, यहां पर CH3 आ गया, और CH3 की जगह कौन आ गया, y आ गया, और इस H ने अपनी पोजीशन जो राइट हैंड साइड थी, राइट से लेफ्ट हो गया और लेफ्ट से राइट हो जाता है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि प्रतिलोमन, यानी इन्वर्ट हो गया, उल्टा हो गया। यहां पर भी आप समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। यहां देखिएगा, यहां पर आप देखोगे कि हमारे पास में ये रिएक्टेंट आपको दिखाई दे रहा, क्लियर है, सेम टू सेम कॉन्फ़िगरेशन इधर दिखाई दे रहा, तो इसको रिटेंशन बोलेंगे। और यहां पर क्या हो गया, अपोजिट हो गया, तो उसको हमने बोलेंगे इन्वर्जन। जब ध्यान रखना रेसेमिक में क्या होगा, ए और बी, ये ए और ये बी, ये दोनों यदि 50-50% मिलेंगे तो उसका आप क्या बोलोगे, रेसेमिक मिश्रण कहेंगे। एक और एग्जांपल देखो, यहां पर अभी समझ में आ जाएगा आपको, फ्रंट साइड और बैक साइड का पूरा मामला इस एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मेरे पास में यहां पर S2 ब्रोमोब्यूटेन, अब यहां पर I नेगेटिव क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, किस पर, इस कार्बन पर अटैक करता है, तो ये Br यहां से हट जाएगा और उसकी जगह I आ जाएगा। तो आप देखोगे अब कॉन्फ़िगरेशन में कुछ परिवर्तन आपको दिखा क्या, तो यहां पर S2 ब्रोमोब्यूटेन से S2 आइडोब्यूटेन बन गया, क्लियर है। अब कॉन्फ़िगरेशन क्या है, देखो CH3 की जगह पर है, Br की जगह I आ गया, H की जगह और C2H5 की जगह, मतलब इस स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा, इसलिए इसको बोला हमने रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन, अप्रतिलोमन विन्यास। अब यहां पर अगले केस में देखना, ये आपका S2 ब्रोमोब्यूटेन है, ठीक। अब आयोडीन को मैंने बैक साइड से अटैक कर रहा है, मतलब पीछे से हमला कर रहा है, तो SN2 कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। अब आप देखना, इस Br की जगह कौन आना था, I आना था, पर इस H उड़कर यहां पर आ गया और Br की जगह यहां पर I आ गया, मतलब उन्होंने अपनी पोजीशन को फ्लिप कर लिया, घुमा लिया, तो S कॉन्फ़िगरेशन आर कॉन्फ़िगरेशन बदल गया, तो ये क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया, उल्टा हो गया, इसको प्रतिलोमन कहते हैं। ठीक है, देखते आगे, अप्रतिलोमन विन्यास, रिएक्शन के बाद कायरल सेंटर का स्टीरियोकेमिकल कॉन्फ़िगरेशन वही रहता है। इसका मतलब है कि अगर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आर था तो अभिक्रिया के बाद भी आर ही रहेगा। उदाहरण के लिए SN1 रिएक्शन में डबल इन्वर्जन स्टेप वाली रिएक्शन में रिटेंशन हो सकता है। यह आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। उसके बाद में परिभाषा की तरफ आपको ले चलता हूं। अभिकारक अभिक्रिया के बाद कायरल केंद्र के चारों ओर समूह कई निरपेक्ष और सापेक्ष स्थानिक व्यवस्था अपरिवर्तित रहती है, किसके अंदर, रिटेंशन के अंदर। अब इसकी क्रियाविधि की बात करता हूं। न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप के सामने से हमला करता है और फ्रंट साइड अटैक कहलाता है। यह अणु एक समतल मध्यवर्ती से गुजरता है जहां किसी भी तरफ से हमला करने पर मूल विन्यास प्राप्त होता है, उसे हम लोग अप्रतिलोमन या रिटेंशन कहते हैं। उदाहरण, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें आर अल्कोहल दूसरे आर यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये आपके पास आर कॉन्फ़िगरेशन है, आर से आर में कन्वर्ट हुआ कॉन्फ़िगरेशन, यानी विन्यास में कोई भी परिवर्तन यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इसको अप्रतिलोमन कहेंगे। अब बात करते हैं प्रतिलोमन, यानी कि इन्वर्ट होना, उल्टा होना, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन। इसे वॉल्टन इन्वर्जन भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉल्टन इन्वर्जन। यह जब होता है जब अभिक्रिया के दौरान कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन यानी कि विन्यास उल्टा हो जाता है, रिवर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये ऐसा है कि जैसा मॉलिक्यूलर अंदर से बाहर हो गया हो, मतलब छाता उल्टा हो गया हो। कुल मिलाकर हम बरसात में जाते कि नहीं जाते हैं, तो जैसे बरसात में आप घर से निकले वैसे के वैसे घर लौट कर आ गए और छाते की साइज वो की वही है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, रिटेंशन। और हवा चली और छाता उल्टा हो गया आपका, तो उसको क्या बोलोगे, इन्वर्जन कहेंगे। तो उदाहरण के लिए SN2 अभिक्रिया में न्यूक्लियोफाइल दूसरी तरफ से बैक साइड से आक्रमण करता है और स्टीरियोकेमिस्ट्री उल्टी हो जाती है। कायरल केंद्र पर स्टीरियोकेमिस्ट्री पूरी तरह से रिवर्स हो जाती है, अर्थात उल्टी हो जाती है। न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप को विपरीत दिशा से क्या करता है, अटैक करता है, हमला करता है, जिससे हवा में छाते की तरह समूह क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि छाता उल्टा हो जाना, इसे वॉल्टन इन्वर्जन कहते हैं। एक आर यौगिक
जो एस प्रतिबिंब बनाने के लिए क्रिया करता है, या इसके विपरीत अक्सर एसेंटो अभिक्रिया में देखा जाता है। आप इस यहां पर इस कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से आप समझ सकते हो। देखिए यहां पे आपके पास में कोई मॉलिक्यूल है, ये डी मैलिक एसिड है ना, डी मैलिक एसिड है, यहां पर OH यहां पर H यहां पर, क्लियर, ये दोनों ग्रुप में चेंज नहीं होगा। अब PCl5 की अभिक्रिया तो OH की जगह कौन आ गया, Cl आ गया, क्लियर। फिर वापस क्या हुआ, Ag2O की अभिक्रिया हुई, तो ध्यान रखना ये जो ग्रुप है ये ग्रुप फ्लिप कर गए, घूम गए, तो H उठकर यहां आ गया और Cl की जगह वापस OH आया, तो उसने अपनी पोजीशन बदल ली, तो डी मैलिक एसिड से एल मैलिक एसिड बन गया। तो ये क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया, उल्टा हो गया, तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, यानी प्रतिलोमन विन्यास कहते हैं। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला वीडियो लेक्चर जो हमारा आएगा पार्ट 6, उसमें हम पढ़ेंगे सीक्वेंस रूल यानी अनुक्रम नियम और ईजेड नॉमेनक्लेचर यानी ईजेड नामांकन। विद्यार्थियों आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और हमेशा हम आपके साथ बने रहें। यदि आप इसका पीडीएफ नोट्स खरीदना चाहते हैं तो मात्र 51 रुपए में आपके अपने प्ले स्टोर से उसको परचेस कर सकते हैं। मैं डॉक्टर दिपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक जय हिंद जय भारत।